कलरवेज में आपका स्वागत है भाई। बहुत सारी मसालेदार 15 से ज्यादा गर्मा गर्म खबरें हैं। आज बड़ा मजा आने वाला है। इकट्ठा करने में बड़ा मेरे को मजा आया था, तो ये मजा मैं बांटना चाहता हूँ। चाय कॉफी ले लीजिए, बैठिए, टेक न्यूज़ देखिए, पूरा मजा लीजिए, क्योंकि अपडेट आपको मिलती है। इतनी अपडेट तो भाई कोई नहीं देता होगा, इतनी अपडेट आप लोगों को दे देता हो। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे ओरिजिन ओएस को लेकर। भाई मैं उस पर एक लॉन्ग टर्म वीडियो बनाने की प्लान कर रहा हूँ। मेरे पास अपडेट लेट ही आया, तो मैं क्या करूँ, जो है वो फेयर बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको एक व्यू प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर लेना, तो हमें एफिलिएट लिंक के थोड़ा कमीशन मिलता है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों वन प्लस की तरफ से। फाइनली वन प्लस 15 और एस 6 जो कि वन प्लस 15R बन के आएगा इंडिया में और ग्लोबली, ये 27 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, वन प्लस 15 के बारे में तो हमें पता था, इसका फर्स्ट लुक भी आ गया था, लेकिन वन प्लस एस 6 जो कि वन प्लस 15R है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। फाइनली इसके भी ऑफिशियल लुक सामने आ गए। ये है वन प्लस का 15R, कुछ इस तरीके से होने वाला है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब लॉन्च होगा मैं आपको जरूर बना के बताऊंगा। हमारे शॉर्ट्स चल रहे हैं आजकल, उसमें जाके देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओरिजिन ओएस 6, अगर आप ओरिजिन ओएस 6 अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके फोन में आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो वीवो आईको वाले आपके लिए एक लिस्ट मैंने यहाँ पर निकाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें से आप वीडियो पॉज करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन में कब ये अपडेट आ जाएगा। देखिए, कुछ अच्छी खबर लेके आया हो, इस बात पर लाइक तो बनता ही है। Oppo Find X9 सीरीज फाइनली दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुकी है, और हाँ, इंडिया के लिए भी कंफर्म्ड हो गया है, नवंबर में आने वाले हैं। Find X9 में 7025 mAh की बैटरी है, तो 9 Pro में लगभग 7500 mAh की है। एक में कुछ 50 मेगापिक्सल के सारे सेंसर है, तो भाई 9 Pro वाले में आपको एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है। दोनों में Dimensity 9500, LPDDR5, UFS 4 फॉर्मेट, ये सब कुछ तो है ही। और साथ में जो Find X9 है, ये 6.59 इंच की है। मुझे लगा कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है। और Find X9 Pro थोड़ी बड़ी स्क्रीन के साथ आता है। वैसे 54,000 से ये सब स्टार्ट होते हैं और ये 65,000 एंड अबव जाता है। ऑब्वियसली दोस्तों ये सब चाइना की प्राइस है, इंडिया में तो आते आते महंगा ही होगा। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि X300 सीरीज या Find X9 सीरीज, आप क्या चूज करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। Galaxy S25 Edge, आपको पता है इसके साथ क्या हो गया? सिर्फ 1,90,000 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं ग्लोबली। इस वजह से सैमसंग ऐसे प्लान कर रहा है कि वो अपने S26 Edge को कंप्लीटली कैंसल्ड करने वाला है। उनको उतना मुनाफा नहीं हुआ, उतना उनका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, इसीलिए सैमसंग यहाँ पर ये डिसीजन ले रहा है। ऐसी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही, क्योंकि अगर S25 सीरीज से कंपेयर करते हैं तो भाई वो तो 12-15 लाख यूनिट्स सोल्ड हो गए, जबकि S25 Edge तो सिर्फ 2 लाख के करीब ही सोल्ड हुआ है। अब स्लिम फोन का क्या ही करेंगे भाई, ज्यादा कुछ खास रहता नहीं और महंगे भी रहते। मैंने अपने यहाँ पर एक अंदाजा लगाया था आईफोन एयर को लेकर भी, कि आईफोन एयर भी कुछ वैसे ही होगा, फ्लॉप होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। देखिए, आपको पता है दोस्तों, ग्लोबली स्मार्टफोन शिपमेंट की लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है कि कौन सी ब्रांड कितना अच्छा काम कर रही है। तो Q3 2025 जुलाई से सितंबर यहां पर बताया जा रहा है कि सैमसंग लीड करता है, 19% उसका मार्केट शेयर है। फिर उसके बाद एप्पल है, Xiaomi है, Oppo है, Vivo है, यानी कि टॉप 5 ब्रांड्स ग्लोबली जो है पूरा लीड करती है। इनके सारे स्मार्टफोन्स सोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सोल्ड होते हैं। और इसमें अगर पिछले साल से भी कंपेयर करते हैं सेम पीरियड में, तो 4% की ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि सैमसंग अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन्स सोल्ड करता है। Q3 2025 यहाँ पर ये सबूत है। Realme UI 7 को लेकर मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बताइए कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो भाई देखिए, मोस्टली ऑक्सीजन OS 16, कलर OS 16 वैसे ही होने वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे, थोड़े बड़े इधर उधर ट्विक्स करके आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये फोटोज लीक हुए, आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। इस तरीके से Realme UI 7 हो सकता है। और साथ ही साथ Realme GT8 सीरीज जो लॉन्च हो रही है ना अगले महीने, उसके साथ ही ये आएगा। और Realme GT8 सीरीज में एक और नई चीज़ देखेंगे, कैमरा मॉड्यूल भी जो वो चेंज हो रहा है, उसकी भी वीडियोस सामने आ चुकी है और दिखकर कितना कूल लग रहा है। इन्होंने बैक डिजाइन पे फोकस नहीं किया है, बोला कैमरा मॉड्यूल ही चेंज करता है। अरे छड्डर है, पूरा कौन फोन चेंज करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डिजाइन दिख रही है और कुछ अलग लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, काफी एक्साइटेड हूं मैं इस फोन के लिए। अगले महीने आपको सब कुछ बताएंगे। iPhone 17 Pro Max या iPhone 17 Pro सीरीज का एक नया एडिशन आ गया है, पिंक एडिशन। चल झूठा। ये बेसिकली कैसे काम करता है, आपके पास फोन उसके लिए होना चाहिए ऑरेंज वाला, और लॉन्ग टर्म तक यूज करो घस घस के, फिर आपको बोनस मिलेगा पिंक एडिशन का। बहुत सारे लोगों का ना iPhone 17 जो है, जो प्रो सीरीज है ऑरेंज वाला, अब वो घिस रहा है और पिंक कलर अंदर से बाहर निकल रहा है। क्या बोलेगा मतलब यार एप्पल, मतलब क्या क्या, कभी पील हो रहा है, कभी कलर निकल रहा है, कभी क्या हो रहा है, अभी पिंक कलर हो रहा है। कुछ अलग अलग चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। ये बोनस एडिशन जो है वो एप्पल अलग से दे रहा है सबको। मेरे को डर लग रहा है हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। वो टेस्टिंग चल रही है, 1 महीने में आपको बताएगी।
ऑनर ने भाई कमाल कर दिया, उन्होंने एक रोबोट फोन अनाउंस किया। फिलहाल के लिए ये प्रोटोटाइप है, अभी रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में होगा अगले साल। लेकिन अब ये जो फोन है, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। किसी भी ब्रांड ने ये नहीं किया। फोन के पीछे हमने पॉपअप कैमरास तो देखा रहेगा ऊपर से, लेकिन ये पूरा पीछे से एक गिम्बल के रूप में आपको कैमरा मिल रहा है, जो कि पूरा रोबोट है। ये एआई रोबोट है, ये आपके साथ इंटरेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में। और आप फोन ऐसे भी स्टिल भी रखेंगे ना, तो ये सबको अपने हिसाब से सब्जेक्ट के ऊपर टारगेट करता है और मूव करता है। आपको एआई के जरिए सारे चीज़ें बताएगा, मतलब ये आपका एक साथी है, एक आपका दोस्त बन के आपके साथ रहेगा। इस तरीके से एक स्मार्टफोन में एआई रोबोट डाला है। और जब ये बाहर आता है उसके बाद अंदर देखो कैसे जाता है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से जा रहा है। मतलब लिटरली कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तो हो भी नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे उन्होंने बोला है कि अगले साल बार्सिलोना MWC में इसका शोकेस करेंगे। मैं जाऊंगा ना, अगर हाथ में मिलता है ना, इसके बारे में जरूर बताऊंगा। यूपीआई मार्केट भाई इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है, ओ माय गॉड गाइस। सितंबर की यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है, सबसे ज्यादा फोन पे 48% मार्केट शेयर, ओ माय गॉड। उसके बाद है जीपे 35%, फिर पेटीएम, और उसके बाद दूसरी सारी कंपनी से। मतलब आप देखो कितना ज्यादा लोग यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हैं इंडिया के अंदर, करोड़ों का महीने का ट्रांजेक्शन होता है। और इतना ही नहीं, अभी जापान भी जो है वो ऐड हो चुका है लिस्ट में। अब जापान के अंदर भी बताया जा रहा है कि आप जाकर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी काम कर दिया, अभी जापान भी आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यूपीआई कितना पॉपुलर हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे हम जा रहे हैं। इंडिया कितना डिजिटल हो गया है वो आप देखिए। वैसे आप बताइए इसमें से कौन सा यूपीआई आप यूज करते हैं? मैं गूगल पे ज्यादा यूज करता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताना। स्किप किया। ये बहुत भी बोरिंग हो गया ना, एक ही चीज बार बार बोलना, स्किप किया। लेकिन अच्छा लगता है, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, मुझे अच्छा लगता है। आपको पता है BSNL जो है सिर्फ ₹1 वाला रिचार्ज लेके आया है, लेकिन याद रहे इसमें कैच है, ये सिर्फ नए यूजर्स के लिए, जो लोग नया सिम कार्ड लेंगे उन्हीं के लिए। तो ₹1 में आपको सिम कार्ड मिलेगा, लेकिन उसी के साथ में अनलिमिटेड कॉल्स, 2 GB की डेटा डेली मिलेगी, 100 आपको यहाँ पर SMS, ये सारी चीजें 1 महीने तक की वैलिडिटी रहेगी। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये लागू है। अगर आप नए यूजर्स बनना चाहते हैं, ये सर्विस उठाना चाहते हैं, तो ₹1 में जितना मजा लेना ले लो, फिर फेंक दो ना सिम कार्ड को। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी, आपको यूज करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए हम BSNL को हमेशा फीडबैक देते हैं, अगर वो कुछ करती है तो अच्छा है, हो सकता है इससे उनको कुछ नए यूजर्स मिल जाए, वो अलग बात है। iQOO Neo 11 फाइनली दोस्तों इसके फर्स्ट लुक बाहर आ चुके हैं ऑफिशियल। ये है iQOO Neo 11, जो दिखकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी अलग डिजाइन है, AG ग्लास बैक होगा, IP68 बोल रहे रेटिंग्स होगा, और फाइनली इस बार मेटल फ्रेम्स के साथ आएगा, क्योंकि iQOO Neo 10 पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स में था, और इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन इस साल नहीं भाई, अगले साल ही आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और इंडिया के अंदर iQOO Neo 10 लगभग 32,000 की रेंज में था, ये बेसिकली 35 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि चिपसेट थोड़ी हाई है। बाकी लेट्स सी दोस्तों, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। गूगल ने भाई कमाल कर दिया। गूगल ने यूएस के बाहर, मतलब अपनी होम कंट्री के बाहर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और उसके लिए उन्होंने इंडिया को चूज किया है। $15 बिलियन। जी हाँ, और ये कहाँ हुआ आपको पता है? विशाखापट्टनम में। और जहां पर विशाखापट्टनम भी खुद गूगल की 3rd इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हब बन चुकी है। गूगल उसको कितना प्यार करता है। और इतना ही नहीं, गूगल यहाँ पर गीगावाट स्केल AI हब बनाने वाला है। इसके जरिए आपको पता है कितने जॉब्स भी क्रिएट हो गए, और इंडिया का कितना नाम रोशन होगा वो आप देख सकते हैं कि गूगल ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इससे पहले अमेजोन ने भी किया था, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये देख कर ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपको बताया दोस्तों, सितंबर के महीने के अंदर इस साल इंडिया के बाहर अगर स्मार्टफोन शिपमेंट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की, मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, तो लगभग $1.8 बिलियन के स्मार्टफोन बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया से, जो बहुत बड़ी बात है। और अप्रैल से सितंबर के पीरियड की बात करें तो $13.5 बिलियन। ये सुपर क्रेजी है, सुपर क्रेजी। और अगर यही सेम पीरियड अप्रैल और सितंबर को पिछले साल से कंपेयर करते हैं, तो पिछले साल लगभग 8.5 बिलियन था। यानी कि 50 से 60% एक साल में ही एक्सपोर्ट में हमें कितनी ग्रोथ मिली है स्मार्टफोन्स को लेकर, वो आप देख सकते हैं। तो जितनी भी जो कंपनीज इंडिया में आ रही है ना, अपने हब बना रही है, बना के फिर यहाँ से बना के फोन्स बाहर भेज रही है, उसमें काफी ग्रोथ हो रही है, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है।
iQOO 15 को लेकर यहाँ पर दोस्तों कुछ और चीजें कंफर्म्ड हो गई है। मैं सोचा इसके बारे में आपको बता ही देते। डिजाइन वगैरह तो आपको बताया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आपको 7000 mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग, आपको एक डिफरेंट टाइप का हैप्टिक्स मिलेगा जो कि पहले से बहुत इंप्रूव्ड होगा, और स्पीकर क्वालिटी को एडवांस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो शायद जो कमियां थी वो यहाँ पर पूरी हो रही है। और iQOO 15 20 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च तो हो ही रहा है, थोड़े दिनों की बात है। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और देखेंगे कि iQOO 15 मैं पूरी कोशिश करूंगा लॉन्च से पहले अनबॉक्सिंग करने की, उसके लिए आप बने रहना। Xiaomi 17 सीरीज को लेकर इंडिया में वैसे काफी बैड न्यूज आ रही है। बताया जा रहा है कि 17 तो आएगा, लेकिन 17 प्रो और प्रो मैक्स शायद Xiaomi इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि डेफिनेटली इस बार की इनकी जो फोन से मैं बहुत खुश था। 17 तो बहुत अच्छा है। अब 17 प्रो प्रो मैक्स बेसिकली अगर वो आईफोन सीरीज से कंपीट करना चाहते हैं इंडिया में, तो उनको लाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद उनको बराबर ध्यान देना चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर कर सकता है तो भाई क्यों नहीं कम बैक होगा, हो सकता है, सबका होगा। Xiaomi भी कर सकता है, क्योंकि Xiaomi ने हमारे दिलों पे राज किया, हमें पता है। इसके साथ में कुछ वो कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि Xiaomi लॉन्च कर दे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 17 प्रो और प्रो मैक्स हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ Xiaomi 17 मिलेगा। OnePlus वाले भाई देखिए, आपको पता है OnePlus का टर्बो सीरीज वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लान कर रही है। इसके बारे में भी इंडिया की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन OnePlus ऐसा कर रहा है। Oppo वाले ने किया ना टर्बो टर्बो, ये भी कुछ वैसे ही कर रहा है। अब इसमें फिजिकल फैन होगा नहीं होगा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 होगा ये बताया जा रहा है। और ये चिपसेट रियल है, फेक नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वालकॉम ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन फीचर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 होगा और इसमें 7500 mAh से ज़्यादा बैटरी होने वाली है। तो ये स्मार्टफोन जो आ रहा है टर्बो सीरीज OnePlus के अंदर कुछ अलग लेके आ रहा है, एक नई सीरीज है। अब देखते हैं कि OnePlus वाले इसको कितना मेंटेन करते हैं और क्या ये इंडिया में आता है नहीं आता है। बने रहना हमारे चैनल पर, सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा। आज के लिए न्यूज़ खत्म होती हुई करता हूँ। पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।